आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय एमएल गौर जी, इटारसी मध्य प्रदेश से है और इनका भी आज एक्यूप्रेशर पर ही रहेगा। और एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, तो स्वागत है आज के हमारे मुख्य अतिथि का। सभी को ओम। जी सदन में उपस्थित सभी जुड़े हुए योग साधकों को और जी वो पतंजलि योग आहार कार्यक्रम के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे सौभाग्य मिला बहन रंजना जी ने कि कल आज की क्लास लेने के लिए, तो सर्वप्रथम मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आज हम पुनः जुड़े और इसके पहले भी आपको जानकारी दी जिसमें एक्यूप्रेशर की एक एडवांस थेरेपी जिसको हम सुजोग के नाम से जानते हैं, SUJO के सुजोग। तो मैं आपको जानकारी सबसे पहले दे दूं कि एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट जो होते हैं उसमें और सुजोग के कुछ पॉइंट उसमें सिमिलरिटी आपको मैं बताता हूं। इससे पहले मैं आज बताना चाहूंगा कि आज की जो योग क्लास थी वो इंटीग्रेटेड योग क्लास बहन रंजना जी ने, आदरणीय भगवान दास जी ने जो क्लास ली वो अद्भुत और अतुलनीय थी, क्योंकि बहन ने जो आसन प्राणायाम कराए वो जिसमें योगिक योगिक और सूर्य नमस्कार गिनती के साथ जो कराए वो अतुलनीय है। और सही में अगर लगातार अगर हम इसी प्रकार आसन और प्राणायाम अगर करते हैं तो बहन को आज ठंडी में भी पसीना आ रहा था, मैं देख रहा था, तो ये होगा और सारे रोग हमारे दूर भाग जाएंगे। इसी प्रकार आदरणीय भगवान जी ने जो इंटीग्रेटेड योगा कराया एक्यूप्रेशर के साथ रियली, और जो उन्होंने समझाया सहजता के साथ कि हम अगर किसी चीज को लगातार करते हैं उसकी कंटिन्यूटी बनाते हैं और साथ में डोज, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि अगर हम 2 4 5 बार 10 बार अगर योग कर लिया और 5-10 मिनट कर लिया और कहते हैं हम 4 साल से योग कर रहे हैं और हम ठीक नहीं हो रहे हैं, ये बात बहुत सटीक कही उन्होंने कि सब चीज के मात्रा, डोज और नियम होते हैं कि हमें किस रोग को भगाने के लिए कितनी देर प्राणायाम करना है और रोगी के लिए कितनी देर करना है। तो बहुत अतुलनीय, अद्भुत और महत्वपूर्ण क्लास रही हमारे दोनों योग शिक्षकों के लिए। बहुत बहुत सादर प्रणाम। और जैसा आदरणीय मुनीलाल जी कह रहे थे कि हमारे लिए क्यों नहीं कहते हैं, तो भाई जी ने बता ही दिया कि बढ़ाई तो शिक्षक की होती है। तो वाकई में आज के दोनों योग शिक्षक इस योग हैं। वैसे भी इस लेवल पे जो इतना योगाहार कार्यक्रम चला रही बहन रंजना जी, आदरणीय मुनीलाल जी, वंदा जी, सभी आज आज 3 थे आदरणीय, एक कविता जी थी और हाँ हाँ 3 ने कराया कविता आज। जी, सॉरी, कविता जी तो कविता जी कविता जी ने बहुत नील काम किया। तो चलते हैं आज जो सर्दी का मौसम जैसे चल रहा है, वो सर्दी के मौसम में हम प्राकृतिक चिकित्सा से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण अंग है योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर। तो योग के बारे में तो आपको अभी सभी जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और आदरणीय भगवान दास जी ने आज ही जो टिप्स दिए अगर उसी को हम फॉलो करते हैं तो हम योग से हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो पंच तत्व जिसमें हमारा पंच तत्व से जो शरीर बना है उसमें 5 तत्व में पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, तो इसमें वायु सबसे महत्वपूर्ण है। और वायु के लिए आपको कोई दुकान नहीं है, सिर्फ श्वास लेने के लिए, करने के लिए प्राणायाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आपके फेफड़े नहीं मजबूत हैं और काम नहीं करते, श्वास नहीं ले पाते, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको दी जाती है। तो इसलिए रोज प्राणायाम करें तो हमारे को वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार आयुर्वेद,
आयुर्वेद में चूंकि किचन ही हमारा जो औषधालय है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो हमें प्रकृति से मिलता है वो सारा सब कुछ हमारे किचन में है। और किचन में जो हमारे पास हल्दी, धनिया, मेथी, राई, जीरा, अदरक, ये जो सब चीजें हैं ये प्रकृति से मिला हुआ है। और वही आयुर्वेद के अंदर सारे चीज समाहित हैं जड़ी बूटियों में। तो जो चीज एलोवेरा, तुलसी, ये सभी घरों में मिलता है और इसी से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर में डॉक्टर बोरा साहब ने और भी लोगों ने इसका इतना रिसर्च किया और इतने अद्भुत फायदे हैं कि जिसके लिए बयान नहीं कर सकता, जो करता है वही समझ सकता है। इसमें एक एडवांस थेरेपी है सुजोग, इसको आप नेट पे भी साइट चेक करेंगे तो आपको मिलेगी इसकी जानकारी। सुजोग भी एक ऐसी एडवांस थेरेपी है जिसके कोरिया के साइंटिस्ट, जो कि हमारी भारतीय पद्धति थी, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया 2 दशक तक। और हाथ में उन्होंने जो सिमिलरिटी पाई है पैर में, सु मतलब हैंड और जोक मतलब पैर, तो सुजोग नाम उन्होंने दिया है कोरिया में की भाषा में। तो हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी, हाथ ही हमारे शरीर की प्रतिबिंब है, छाया प्रति है, इसमें ही सारे अंग समाहित हैं। अब उन्होंने जो सिमिलरिटी दी है मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा कि जिससे हम अपने आप में हम बता सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ है, जो हम आसानी से समझ सकते हैं सुजोग के कारण। जो आपको एक्यूप्रेशर के अभी पॉइंट बताया भगवान दास जी ने, महाराज जी बताते हैं, और भी जो ये है उसमें आप भ्रमित ना हो कि मैं जो आपको सुजोग के पॉइंट बता रहा हूँ और वो अलग अलग नहीं है, सारी चीजें के। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी, हाथ हमारी बॉडी से कैसे सिमिलर है, और सिमिलरिटी के साथ आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा अंग कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे शरीर का एक फ्रंट भाग होता है और एक पीछे का भाग होता है। इसी प्रकार से सिमिलरिटी है शरीर का फ्रंट भाग, ये सामने से फेस फ्रंट भाग आपका देखेंगे कि थोड़ा सा फेयर होता है और बैक का थोड़ा सा ब्लैक होता है, हर हाथ का या पैर। तो इसी प्रकार से सामने का भाग जो होता है हमारा फेयर कलर होता है, तो इसको आप मानेंगे कि ये फ्रंट भाग है हमारा शरीर का। इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो फिर शरीर के 5 भाग होते हैं। 5 भाग में 1 2 3 4 5 और ये बीच का धड़। तो इसी प्रकार से हमारे दोनों पैर, 2 हाथ 4, सिर 5 और ये बीच का धड़। तो आप समझ गए होंगे। और जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर का अंग कौन सा लगता है? पैर। तो हम अगर जानने के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हाथ को हम ऐसा रखते हैं तो जमीन पे कौन सी उंगली लगी? बीच की 2। तो ये हमारे पैर का भाग हुआ। और दो बाजू की उंगलियां हैं जो हमारे हाथ ऐसे झूलते हैं, ये दोनों उंगलियां हमारे हाथ का प्रतिबिंब है। हेड सबसे ऊपर होता है, तो ये अंगूठे का भाग जो होता है वो हेड होता है, और ये धड़। अब ये फ्रंट भाग हो गया और ये हो गया। और शरीर के आपको 5 अंग, इसमें आपको हाथ और पैर के बारे में भी मैंने इससे पहले जानकारी दी थी, एक बार क्लास लेने का मुझे अवसर मिला था कि जैसे पैर हुआ, पैर में भी हमारे 3 जोड़ होते हैं, एक एड़ी का, घुटने का और हिप जॉइंट। तो इसी प्रकार से ये पहला जोड़ एड़ी का हो गया, ये बीच वाला जो वो है वो आपका घुटने का हो गया, और ये आखिरी वाला जोड़ है वो काय का हो गया? हिप जॉइंट का। इसी प्रकार हाथ में पहला होगा कलाई का, ये कलाई का भाग, कोहनी का, ये बीच वाला भाग, और शोल्डर का ये वाला। आपने देखा होगा कि चारों उंगली में 3 कटा हुआ है, पर अंगूठे में कितना है? 2। सिमिलरिटी के लिए 2 भाग इसलिए दिए हैं कि ऊपर का भाग आपका 1 और दूसरा भाग ये सर्वाइकल के लिए, जो पीछे सर्वाइकल होता है, सामने आपका थ्रोट गला होता है। तो गले वाला भाग और एक चेहरे वाला। तो इसी में एक पहला भाग अगर आएगा जी ये चेहरे वाला भाग है, और नीचे वाला गले भाग वाला। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गले के नीचे ट्रेकिया के बाद में लंग्स होते हैं, तो ये लंग्स के भाग होगा। इसी प्रकार से जो सिमिलरिटी है वो आपके इस हाथ में है।
इसके बाद फिर आप बोलेंगे साहब कि लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमारे दायां और बायां हाथ होता है, तो अगर जब हम ऐसा हाथ खड़ा करते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें हमारा राइट लेग कौन सा है, रिंग फिंगर, लेफ्ट वाला कौन सा है, मिडिल फिंगर। इसी प्रकार से अगर हम उल्टे हाथ को देख रहे हैं, अगर हमारा राइट हैंड कौन सा होगा, ये छोटी स्मॉल फिंगर आपकी, फिर इंडेक्स फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, इसी प्रकार से, और ये हेड हो गया। अभी क्योंकि ये सब चीजें देखिए कि शरीर में कुछ भाग आगे होते हैं और कुछ भाग पीछे होते हैं, तो आपको अभी जानकारी देंगे कौन कौन से भाग जो पीछे होते हैं उसके हाथ, उसके पॉइंट मिलेंगे पीछे, और आगे के जो भाग होते हैं उसके पॉइंट मिलेंगे आगे। तो ये अगर आपको मैंने समझने के लिए बताया कि हाथ में कौन से पॉइंट कहाँ होते हैं और हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, और लंग्स और उसके नीचे का हिस्सा कहाँ पे है। तो अब चूंकि ये हमारी सिमिलरिटी के आधार पे हमने अंगों को बांटा है, आप इसको देख पाएंगे इसमें। अब चूंकि अब हमें देखने को आता है कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। मुख्य आज हमारा जो विषय है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे बढ़ाएं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपने अभी तक देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि सबसे पहला भाग हमारा जो होता है, क्या होता है, गला, जिससे हम श्वास को लेते हैं। तो गला के माध्यम से जब सांस को खींचते हैं तो दूसरी चीज होती है हमारी लंग्स। तो हमारी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं वो सबसे पहले होते हैं लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी। ये महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, इनको हम, इसके बाद पेनक्रियास है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, सारे महत्वपूर्ण अंग है। परंतु इंटरनल जो हमारे कहते हैं ना हार्डवेयर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के लिए हमारे फिजिकल कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए तो हाथ और पैर और ये होते हैं सब हमारे हार्डवेयर हैं, और इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो सब सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक और काम करते हैं। ईश्वर ने ऐसी हमें एक शरीर की क्रिया दी है जो अपने आप काम करते हैं, उनको कहीं स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी विद्या है जो कि हम अपने शरीर के एनर्जी के पॉइंटों को उन अंगों के ऊपर प्रेशर दे के एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। कोई जादू नहीं है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से, सुयोग के माध्यम से हम शरीर के उन अंगों के भाग को प्रेशर दे के उन शरीर के को एक्टिवेट करना, एनर्जी लाना। जैसे एक अगर बल्ब जलाना है तो उस जिस स्विच को आप ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट जलेगा, दूसरे स्विच को ऑन करोगे तो फैन चलेगा। तो इसी प्रकार से जिस शरीर के अंगों को आप अगर प्रेशर देंगे वो आपके शरीर का अंग एक्टिवेट और एनर्जेटिक होगा। ये आपको मैं थीम पहले दिया कि इससे हमारे क्या फायदे होते हैं। अब रही बात कि सबसे पहले श्वास लेने के लिए हमें नाक, हमारा मस्तिष्क और गला और इसके बाद फेफड़े, ये हमारे सबसे पहले शरीर के लिए ये लाभदायक होते हैं। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हम सबसे पहले हम श्वास को तभी ले पाएंगे जब हमारा मस्तिष्क, नाक, गला और फेफड़े ठीक हों। तो इसी प्रकार अभी जैसे मैं आपको बताया था कि ये हमारा हेड है। हेड जहाँ पे है ये होता है सबसे पहले मस्तिष्क का, ब्रेन का। तो अगर हमारा ब्रेन सही है तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आप देखेंगे इस प्रकार से प्रेशर दें, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, या ऐसा स्टिमुलेट करना, ट्विस्ट करना। अगर ऐसा ट्विस्ट करेंगे आप, वैसे तो नियम है कि 1 से 3 मिनट तक एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना, वो है
जैसा आपको अभी आदरणीय भगवान नाथ जी ने बताया था कि समय के अनुसार कि किस, अगर कोई बीमारी है तो आपको 1 से 3 मिनट देना है, कोई बीमारी नहीं है 10, 15, 20 सेकंड आपको एक पॉइंट पे प्रेशर देना है। और तो ये आपका ब्रेन का पॉइंट, कभी आपको सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, आपका पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स हैं मस्तिष्क की और जो आज्ञा चक्र है वो आपका एक्टिवेट रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो कभी भी डेली इस पॉइंट को हम दबा लेंगे। अगर ये पूरा वाला पो आपने अगर दबाया तो आपको बताया, आपको पता नहीं है आंख नाक कान कहाँ है, वो इसमें ही पॉइंट है पूरे। इसमें एक 32 दांत में से एक दांत या दांत का भी आप पॉइंट लोकेट कर पाएंगे। तो इस पूरे पो को दबा लिया फिर ब्रेन के साथ में, तो ये हमारा आंख कान नाक गले पूरे पॉइंट दब गए। ये आपको ये हो जाएगा, ये पूरे पो को दब आप प्रेशर देंगे तो। इसलिए इसके बाद आता है गला। अगर आपका गला ठीक होगा तो ही हम सांस ले पाएंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर गला ठीक नहीं होगा तो आपकी सांस अंदर नहीं जाएगी, आपको गले में तकलीफ होगी। तो हमारा इस पोर्शन जो बताया मैंने आपको, वो पहले पो के बाद नीचे का अगर पोर्शन आता है वो आता है गला। और वो भी इस अंगूठे के सेंटर पॉइंट को देखेंगे। अगर आप सेंटर एक बीच की, इसको 2 भागों में कर देंगे, जो नाक की सीध से दोनों आंखों के बीच में से, तो गला हमारा यहीं आता है। ये सिमिलरिटी बताने के लिए। तो और नीचे वाले पो के सेंटर को अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो आपका जो ट्रेकिया है और गला, ये गले का पॉइंट है। गले में कभी खराश है, कभी कुछ आपको यह है, तो गला के लिए आपको ये वाला पॉइंट आता है। तो इसको ट्विस्ट करेंगे। जब आपका ब्रेन ठीक हो गया, नाक ठीक हो गई, और तो इसके बाद गला ठीक हो जाएगा आपका। और आपने देखा इस गले के पीछे का क्या भाग कहलाता है? सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होते हैं आपके, 1 to 7। जो पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें 7 होते हैं आपके सर्वाइकल के, जो कि पीछे होगा। गले के एकदम पीछे वाला भाग जो मैंने आपको बताया था कि अगर सिमिलरिटी क्या था, आपके सामने के भाग के लिए सामने और पीछे के भाग के लिए हाथ के पीछे। तो इसी प्रकार सामने गला है, पीछे आपका सर्वाइकल हो गया। और आपका अगर फोरहेड के पीछे अगर आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो अंगूठे के पीछे का ऊपर का भाग को भी हम अपने आप स्टिमुलेट हो जाता है। तो सर्वाइकल के लिए एकदम सेंटर लाइन आप देखेंगे कि सेंटर लाइन में अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 7 वर्टिब्रा होते हैं। अगर आप इसको स्टिमुलेट करेंगे तो आपको पूरे 7 वर्टिब्रा की एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसके नीचे थैरोसिक होते हैं, वो 13 वर्टिब्रा होते हैं। तो इसके नीचे इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक 8 वर्टिब्रा आपके इस आपके थैरोसिक के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको पूरी मसाज कर लेंगे तो सर्वाइकल के साथ थैरोसिक के 8 पॉइंट, यानी बीच की पीठ तक आपके पॉइंट की मसाज पूरी हो गई। इसके बाद आपको, अगर आपको पीछे की भाग का फिर 8 वर्टिब्रा के बाद में आपको अभी लंबर और उसके पॉइंट इसके पीछे के बताएंगे, पीछे आएंगे तब। जब हम गले के बाद नीचे आते हैं, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद में हमारे दोनों लंग्स आते हैं। लंग्स कहाँ आएंगे आपके? ये दोनों, ये दोनों लंग्स को आप अगर यहाँ पे प्रेशराइज करते हैं तो आपके लंग्स एक्टिवेट रहेंगे, जिसे कि ये सारे पॉइंट्स अपन योग प्राणायाम के साथ जिसको इंटीग्रेटेड योगा में हम कर पाते हैं। अपने हाथ से इनको दबाएं। नहीं समझ में आ रहा, आप इस पोर्शन को पूरे को दबा लिया जाए। ये दोनों पॉइंटों के नीचे हमारा लेफ्ट हैंड में हार्ट होता है। अभी जो हार्ट है, तो दोनों ट्रिक के बाद में अगर आप ये हाथ दबाएंगे तो ये आपका हार्ट का पॉइंट हो जाएगा दोनों के बीच में। आप दोनों हाथ में देख लीजिए। जब हमारे लंग्स अगर एक्टिवेट हो गए, ब्रेन, नाक, गला और लंग्स अगर हमारा एक्टिवेट हो गया, तो हम अपने शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुद्ध वायु को हम ग्रहण कर पाएंगे, मतलब वो भी प्राणायाम के बाद।
जब हमारे लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं, शुद्ध वायु हम ग्रहण कर पाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन अगर हम ग्रहण पाते हैं, तो वही ऑक्सीजन हमारे शरीर के ब्लड के साथ सर्कुलेट होती है पूरी, और उसी ऑक्सीजन वाली जो वायु हमारे मतलब ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, उसी से हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक एक सेल्स आरबीसी डब्ल्यूसी जब एक्टिवेट होते हैं तो हमारा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। तो जब आपको बताया मैंने कि जब ये दोनों हाथ और पैर, अगर ये सॉरी हार्ट वाला पॉइंट तक अगर हम आ गए, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, किसी को सर्दी हो जाए, जैसे गले में खराश होती है, तो आप यहाँ प्रेशर देंगे और यहाँ काली मिर्ची, काली मुड़ी जो मराठी में बोलते हैं, 4 काली मिर्ची का एक स्टार बनाएं और यहाँ पे 1 से 3 मिनट तक प्रेशर दें और रात में पेपर टेप से बांध लें। आपको यहाँ पे गले में खराश आपकी दूर हो जाएगी। सर्वाइकल के लिए गर्दन में अगर दर्द होती है तो यहाँ से एक चेन बनाएं और मेथी दाना बांध लें, टैप में मेथी दाना चिपकाएं और यहाँ से यहाँ तक पूरा चिपका लें। कौन से वर्टिब्रा में है, कौन से सर्वाइकल का C1 2 3 7 में है, आप पूरे में बांध लें और स्टिमुलेट करें, इससे आपको ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, अपने को खांसी सर्दी हो जाती है, इसको अच्छे से मसाज करें, और मसाज करने के साथ में हम इसमें विक्स या आपका सरसों का तेल लगा लें। और ज्यादा अगर किसी को सर्दी खांसी अगर हो रही है तो लहसुन के कली को काटें, सॉलिड कली को बीच में से चाकू से काटें और कटा हुआ भाग यहाँ और यहाँ रख दें और इसको पेपर टेप से चिपका दें। पर छोटे बच्चों को लहसुन ना लगाएं, उनको सिर्फ विक्स बाम या सरसों का तेल लगाएं। और उनको, हम कहते हैं ना कि सरसों का तेल कहाँ लगाते हैं अपन, या बाम कहाँ लगाते हैं बच्चों को, विक्स बाम गले में और सीने में। तो यहाँ तो आप जो लगा रहे लगा दे, परंतु उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जब इस पे थोड़ा सा प्रेशर दे दें और यहाँ पे विक्स बाम लगा दें, तो आपको सर्दी जल्दी से दूर हो जाएगी। इसके बाद आता है स्टोमक। जब अब हमारा भाग, हमने इसको खड़ा किया था, तो जब ये हमारा भाग, चूंकि अंगूठा ऊपर करेंगे तो लंग्स और हार्ट के बाद आता है स्टोमक। तो स्टोमक का पॉइंट ये सेंटर आता है, हाथ का जो सेंटर का भाग, क्योंकि अंगूठे को अगर हम ऐसा लेंगे, इसको भाग को अगर हम अंगूठे करते हैं, तो उसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक जो है, अगर हम स्टोमक यहाँ प्रेशर देते हैं, अगर आपको गैस एसिडिटी है तो आप पवन मुक्तासन के साथ यहाँ पे प्रेशर देंगे हाथ में, तो ये आपके लंग्स का स्टोमक का पॉइंट आएगा और गैस एसिडिटी आपकी रिलीज हो जाएगी। आपको नहीं ज्यादा दोनों हाथ से प्रेशर नहीं दे पाते तो ऐसा कर लेंगे आप, तो क्या होगा कि आपकी यहाँ से गैस पास हो जाएगी ऊपर या नीचे से, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब कभी अगर इस टाइप से होता है, गैस फंस जाती है, गैस अटक जाती है, गैस का विवाद तो इस पे प्रेशर देना, और यूं आप बिल्कुल ले करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर क्योंकि यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट नीचे पेन की रैस का पॉइंट होता है, सॉरी, इसके बाद लीवर आप ले लीजिए, जो महत्वपूर्ण अंग है आपके राइट साइड में, तो यहाँ स्टोमक है, ये लीवर का पॉइंट है। लीवर में अगर आपको कलर, जैसे मूंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मूंग दाना यहाँ लगा सकते हैं, या ग्रीन कलर लगा करके यहाँ पेस्ट ये कर सकते हैं हम अपने लीवर को एक्टिवेट। ये आपका लीवर का पॉइंट हुआ। स्टोमक के नीचे आपकी जस्ट नाभि के नीचे होती है पेनक्रियास, और हार्ट के पैरेलल नीचे। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, इस अंगूठे से सीधा अगर आप यहाँ लोकेट करेंगे, और स्टोमक के जस्ट नीचे यहाँ आता है पेनक्रियास का पॉइंट, इस अंगूठे से नीचे। ये पेनक्रियास पॉइंट को अगर आप एक्यूप्रेशर से प्रेशर देंगे, तो आपको आपकी पेनक्रियास एक्टिवेट होगी, और जो कि इंसुलिन आपको बनाती है। अगर इंसुलिन बनना कम अगर हो जाता है, तो हमारे शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कपालभाति के साथ में अगर ये पॉइंट को भी हम दबाएंगे, हमारे रोग के अनुसार
लंग्स को भी दबा सकते हैं, हार्ट को भी दबा सकते हैं और पेनक्रियास को भी दबा सकते हैं, सारी हथेली को दबा सकते हैं। तो अगर हम पेनक्रियास को दबाएंगे और जिनको शुगर की बीमारी है वो कपालभाति प्राणायाम करे और इसको भी प्रेस रिलीज करेगा, उनको काफी फायदा मिलेगा। अभी जब इसके बाद आता है हमारे स्टोमक के अंदर आंतों का, यहां से लेके यूं पेनक्रियास के नीचे से लेते हुए ऐसा ऐसा करके ये आते हैं और यहां से ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये वाला दोनों मिडिल फिंगर और इसके बीच का, अगर आपको प्रेशर नहीं होता है तो आप यूं ऐसा करके इस पे प्रेशर देंगे और यहाँ पे प्रेशर देंगे, आपको आपकी यूरिनरी ब्लैडर में काफी फायदा होगा। अभी क्योंकि यहाँ पे हम अपने यूरिनरी ब्लैडर के साथ में अगर महिलाओं को ओवरी यूट्रस का भी पॉइंट है तो वो दोनों यहाँ पे हैं। ये त्रिकोण मैंने जो आपको अगर बनाया दिखाई दे रहा हो, ये इन दोनों पाइटों पे हम अपने उससे प्रेशर चाहे पेन से या कोई नुकीली ऐसी चीज से यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं तीनों जगह। नहीं समझ में आ रहा, पूरी जगह दे देंगे, हमें उसका एक लाभ मिलेगा। अभी इसके बाद में आपका हो गया ब्रेन, गला, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर। और जब जस्ट आपको जो मैंने ये पॉइंट बताया यहाँ से यहाँ पे लोकेट करने के लिए इसका गॉलब्लैडर आपका पेनक्रियास के जस्ट साइड में गॉलब्लैडर है। ये गॉलब्लैडर पित्ती की थैली है, ये पित्ती की थैली का पॉइंट हो गया। अभी इसी प्रकार आगे के पॉइंट्स के साथ में आपके अभी फिर पीछे के भाग चलते हैं, क्योंकि हमारा एक किडनी भी हमारा और स्पाइन का भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि मैं आपको पीछे बताना चाहूंगा। कि आपको मैंने जो बताया था कि यहाँ से 7 वर्टिब्रा आपके सर्वाइकल के हो गए, 8 वर्टिब्रा थोरैसिक की यहाँ हो गए आधी पीठ तक। इसके बाद सिमिलरिटी इसके जस्ट पीछे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाएंगे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की चैनल पे। यहां से 8 से 13 तक पॉइंट आपके यहां तक आते हैं, यहां से लेके यहां तक आपके 8 वर्टिब्रा यहां हुए थे, 9, 10, 11, 12, 13, करीब यहां से 1 इंच ऊपर तक। इसमें ये चैनल को दबाने से आपकी पूरी पीठ की पीठ, यहां से आप दबाएंगे ये और ये दबाएंगे, पूरी पीठ ठीक हो गई। पीठ के बाद 5 वर्टिब्रा होते हैं लंबर में, L1, 2, 3, 4, 5। तो L1 यहाँ 2, 3, 4 और ये 5, ये बैंड तक। इस बैंड से 1 इंच के करीब ऊपर आप मान लें, या 5 वर्टिब्रा जो होते हैं वो लंबर के पॉइंट होते हैं। तो आपको पता नहीं लगता, तो इस पूरी चैनल को आपने अगर ऐसा प्रेशराइज कर दिया, ऐसा प्रेशर किया, चैनल तो सारी को हमको प्रेशर देना है, सबके अलग अलग गुण है, परंतु मैं लंबर के लिए आपको जो बता रहा था और थोरैसिक के जो पॉइंट है, इनको अगर आप करेंगे तो कमर दर्द में आपको काफी फायदा मिलेगा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा जो लंबर के नीचे होता है सैक्रम और टेलबोन। तो सैक्रम में भी 5 होते हैं और टेलबोन में 3 होते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है, इस लंबर के नीचे 5 पॉइंट होते हैं सैक्रम के, और आखिरी में होता है टेलबोन। नीचे बैठने के लिए भी दिक्कत होती है। तो इस बैंड से नीचे तक का अगर आपने इसमें यहाँ प्रेशर दिया तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर और आपका जो मलद्वार है और आपका टेलबोन, ये सारे के सारे पूरे आपके प्रेशर देने से ये ठीक होंगे। अभी दोनों भाग किडनी के हमारे पीछे हैं, तो महत्वपूर्ण भाग लंबर के बाद में महत्वपूर्ण भाग आता है किडनी का।
किडनी का भाग अगर आप लोकेट करेंगे तो पहली जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर के बीच की चैनल, इससे अगर आप ऊपर जाते हैं, जैसे आप ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा इस हड्डी का एंड मिलता है या गड्ढा मिलता है। तो ये, और इसी के पैरेलल पहली पहली उंगली जो है और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पे जाएंगे, तो सेम सिमिलर यहाँ पे दो आपको हल्के से गड्ढे मिलेंगे। यहाँ पे हड्डी के बाद जो गड्ढा मिलता है, दोनों पॉइंट होते हैं आपके किडनी के। तो आप ऐसा पेन से या हाथ से ऐसा प्रेस रिलीज कर सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों आप, इससे आपकी किडनी एक्टिवेट होगी। किडनी आपके शरीर का आरओ होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसलिए ये दोनों किडनी के भाग हो गए। अब चूंकि हमने हमारे आगे के भाग और पीछे के किडनी के और लंबर के पॉइंट अगर आपने अपनी देख लिए हैं, अभी चूंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन सभी पॉइंटों को 1 से 3 मिनट तक का हमको इनमें प्रेशर देना पड़ेगा। अब आ जाइए पैर के ऊपर और हाथ के ऊपर। क्योंकि हर आदमी को कमर दर्द, सर दर्द, ये जो फिजिकल यानी इंटरनल ऑर्गन्स के अलावा, जिसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर, हाथ पैर और गर्दन जिसमें जो दर्द होता है, इसमें हम पैर के ऊपर आते हैं सबसे पहले। अगर आपके लेफ्ट पैर में, उल्टे हाथ पैर में अगर आपको एड़ी में दर्द है तो फ्रंट, चूंकि एड़ी भाग ये रहता है, इसलिए एड़ी का भाग यहाँ आएगा इस कॉर्नर में, इस तरफ से ऐसा बनेगा। आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर साइड में एड़ी में अगर आपको दर्द आता है तो आप उसको यहाँ दबाएंगे, एड़ी का दर्द आपका गायब होने लगेगा अगर आपको ये। और यहाँ पे आप एक काली मिर्ची अगर बांध लेंगे, आपको एड़ी के दर्द हो रहा है, इसको मेडिट करके, तो आपका एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको सेम चीज राइट पैर के उसमें कर रहे हैं तो आपको इस कॉर्नर पे मिलेगा। आप दोनों हाथ में कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसमें आपका राइट कौन सी होगी, मिडिल फिंगर होगी, और लेफ्ट मिडिल फिंगर होगी, राइट होगी इंडेक्स फिंगर। अगर सीधे हाथ में उसको प्रेशर देना है तो आपकी लेफ्ट लेग कौन सा होगा, रिंग फिंगर होगी, और मिडिल फिंगर होगी राइट। तो दोनों हाथ में प्रेशर दे सकते हैं, दोनों हाथ में आपको देना है, परंतु लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आता है घुटने का दर्द। घुटने का पॉइंट आपको मैं बताया था कि मिडिल को, जो बीच का कटाव होता है। अब चूंकि घुटने में अगर आपको, ये देखिए, ये मैंने पैर बताया था, यहाँ से अगर आपको चल रहा है, ये लिगामेंट अगर नीचे साइड में आपको अगर यहाँ पे दर्द है तो आपको यहाँ प्रेस पेन आएगा, पेनफुल पॉइंट मिलेगा। अगर घुटने में कटोरी में ऊपर में अगर आपको दर्द है तो आपको यहाँ पे पॉइंट पेनफुल मिलेगा। अब हमको तो लगता है घुटना दर्द हो रहा है, पर घुटने में नीचे पॉइंट, नीचे दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, ऊपर दर्द हो रहा है। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर नीचे लिगामेंट साइड अगर पेन होगा तो यहाँ पेनफुल पॉइंट मिलेगा, अगर आपको लेफ्ट में हो रहा तो यहाँ मिलेगा, राइट में हो रहा तो यहाँ मिलेगा, और ऊपर कटोरी में हो रहा तो यहाँ दर्द मिलेगा। अब कहीं नहीं मिल रहा तो हमको क्या करना है, पूरा दबा लेना है, पूरा इसको ऐसा ट्विस्ट कर दीजिए, इसको ऐसा ट्विस्ट कर सकते हैं, पूरी उंगली भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हिप जॉइंट, बैठे बैठे अगर हमारे हिप जॉइंट में कोई पेन होता है तो हिप जॉइंट के लिए ये पॉइंट है, इसको भी चारों तरफ दबा लीजिए, लेफ्ट और राइट में। इसी प्रकार से आपके हाथ का पॉइंट हो गया। अगर आपकी कलाई में कोई प्रॉब्लम है तो ये पहला पॉइंट है। अब कलाई में आपको यहां दर्द है या पीछे दर्द है, तो इसी में अगर आपको इधर दर्द है तो आपको यहाँ पॉइंट लोकेट मिलेगा। बाजू में है, लेफ्ट है राइट है, तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। और अगर पीछे दर्द है तो आपको यहाँ लोकेट होगा। और पॉइंट लोकेट तब होता है जब हम कम से कम 1 मिनट, 1 से 2 मिनट तक उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, उसको ऐसा मलेंगे, ऐसा प्रेशर देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे को पेनफुल पॉइंट मिल रहा है। कोहनी में किस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बीच वाले को प्रेशर दीजिए,
शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है आपको ये शोल्डर वाला पॉइंट नहीं है तो पूरी अंगुली को ऐसा प्रेशर दीजिए। इसी प्रकार राइट हैंड में करना है तो आपकी छोटी उंगली करना है, स्मॉल फिंगर को। इसमें अगर आपको राइट हैंड में करना है तो आपको लेफ्ट शोल्डर, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर राइट। कोशिश रहे जिस तरफ, जैसे सपोज राइट हैंड के अगर आपको शोल्डर में पेन है तो राइट हैंड की राइट उसको करना है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड की लेफ्ट में करना है। ये दोनों हाथ और पैर दोनों में सिमिलर जगह पे पॉइंट मिलते हैं आपको। तो अब चूंकि आप देखें, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखें सब। अगर चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं जो देख कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे जो मैंने इससे पहले भी प्रैक्टिकल कराया था। एनर्जी पॉइंट, पूरे शरीर के एनर्जी पॉइंट, पूरे शरीर में जो इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी, पेनक्रियास को करना है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एनर्जी पॉइंट का फ्लो के पॉइंट कहाँ होते हैं? हमारी सारी अंगुलियों में। सारी अंगुलियों के हमारे ये हैं बल्ब जलाने के पॉइंट। तो आप मेरे साथ अगर 10-10 सेकंड करेंगे, करिएगा। पहले स्मॉल फिंगर को, छोटी अंगुली को प्रेशर दीजिए, इसके बाद रिंग फिंगर को दीजिए, इसके बाद मिडिल फिंगर को प्रेशर दीजिए। इसमें वीडियो ऑन अगर कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद इंडेक्स फिंगर को दीजिए और इसके बाद आप अंगूठे को दीजिए। अगर आपकी सांस में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया था साइनस की प्रॉब्लम है, अगर कभी कभी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती, नाक बंद होती, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। साइनस के सारे पॉइंट दोनों हाथ की अंगुलियों को आप ट्विस्ट कर लीजिए और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको बताया मैंने, एक एक करके या दोनों एक साथ, ये वाले पॉइंट ऐसा क्लॉकवाइज या प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज कर लो, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक एक करके कर सकते, दोनों कर सकते। जिसकी नाक बंद है, सर्दी है, जुकाम है, ये दोनों पॉइंट अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको ये नसें पूरी दोनों खुल जाएंगी तुरंत। ये तो तुरंत असर होता है। अगर आपने 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने किया तो आपकी नाक तुरंत खुल जाएगी। अब अभी जो आपको बताया था साइनस के पॉइंट, क्योंकि ये भी होते हैं एनर्जी पॉइंट होते हैं, तो ये नाक खुल जाएगी। नाक की बात रही थी तो इसलिए बता दिया। अब आप इसको इसको ये छोटी उंगली को आपका कलाई वाला हाथ को प्रेशर दीजिए, फिर मिडल ये दीजिए और फिर पूरी अंगुली को प्रेशर कर लीजिए। मुश्किल से 5-5 सेकंड ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। फिर आप पहला आपने दे दिया, इसके घुटने वाले पॉइंट को प्रेशर दीजिए, फिर पूरी अंगुली को ट्विस्ट कर लीजिए, फिर आपकी मिडिल फिंगर का पहला वाला को, फिर घुटने वाला पॉइंट, फिर पूरी अंगुली को। सिर्फ आपको थीम दे रहा हूं मैं, करना तो अपने को कम से कम अगर पड़ा तो एक उंगली में 1 मिनट का टाइम दे दिया तो बहुत टाइम हो जाएगा, 30 सेकंड दे दिया तो भी दे देगा। और इसके बाद आप पूरे अंगूठे को कर लीजिए, फिर लंग्स को दे दीजिए, पूरे हाथ को दे दीजिए। इसके बाद में आपने जिसमें, मुझे थोड़ा सा बताएंगे अनुभव कि जिसमें आपने प्रेशर दिया, ये हाथ और दूसरे हाथ में आपको थोड़ा सा एक्टिवेट ज्यादा हुआ, ये महसूस हुआ क्या? ऊर्जा मिली ऊर्जा हाँ। हाँ,
तो जो मैं आपको थीम देना चाह रहा था कि ये हाथ एकदम ऊर्जा आपका यदि इतना के लिए हल्का भी लगता है पूरा हाथ, हाँ, ये शोल्डर और वगैरह हल्का लगता दूसरा जो है वो आपको थोड़ा भारीपन लग रहा होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड भी अगर एनर्जी पॉइंट को प्रेशर देते हैं तो इसका तुरंत असर होता है। ये आपको एक थीम देने के लिए बताया था। अगर आपको, चूंकि ये जो पूरा कर लेंगे तो आपको पता नहीं है कि कौन शरीर का कौन सा अंग कहाँ है, क्योंकि इतना याद नहीं रहता, तो इतना ही कुछ कर लेंगे। इन ओ को पूरा प्रेशर दे लें, पूरा ऐसा ट्विस्ट कर लें, इस पूरे हथेली को पूरा दे दें, और किडनी के जो पॉइंट आपको बताए थे ये विशेष रूप से कम 10-10 बार प्रेस लीज करेंगे तो आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यूरिन से संबंधित, कोई आपकी प्यूरिफिकेशन से संबंधित, शरीर में कोई टॉक्सिक्स अंदर पदार्थ रह जाए, इससे कोई मतलब चीज नहीं रहेगी। तो ये दोनों किडनी के पॉइंट हो गए। तो इस हाथ को अगर हमने के सारे पॉइंटों को एनर्जेटिक करना है, सारे ऑर्गन्स को एनर्जेटिक करना है, तो इन पॉइंटों को रिलीज करना है, प्रेशर देना है, रिलीज प्रेस करना है। तो हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को हम इस सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में भी इन्हीं पॉइंटों से रख सकते हैं। और इनके साथ अगर हम प्राणायाम करेंगे तो बहुत हमें लाभ मिलेगा। तो समय हो रहा है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। और जो मुझे जानकारी थी उसमें आहार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जस्ट थोड़ी सी चीज कि आहार जो हम लेते हैं, सात्विक आहार, प्रभु स्वामी जी नित्य बताते हैं, आपको बताते हैं, सब हम जानते हैं कि आहार हमें कैसे लेना चाहिए। ऋतु अनुसार, ऋतु अनुसार, ऋतु अनुसार, ऋतु के अनुसार लेना चाहिए, और हमारी जो इच्छा हो, जो मन भाए, उसके अनुसार लेना चाहिए। और ऐसा आहार लें जो सात्विक हो। और जो हम योग आहार कार्यक्रम में रोज बात करते हैं जैविक की, तो जैविक अगर हम लेना शुरू करेंगे तो बहुत अति उत्तम होगा। परंतु उसमें एक आता है विरुद्ध आहार, मैं उसके बारे में जस्ट जानकारी देना चाहूंगा कि विरुद्ध आहार क्या है। विरुद्ध आहार ऐसा आहार होता है कि जिसके कारण हम अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे विजातीय तत्व पैदा कर लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कोई भी आहार है वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ होता, बहुत अच्छा होता है, परंतु अगर उसको किसी दूसरे के साथ ले लिया जाए तो वो विषाक्त हो जाता है। तो इसलिए कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको हमको अकेला ही लेना चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे रस, रक्त और हमारे धातुओं को दूषित करते हैं। और अगर जब वो धातुओं को, रस को और हमारे अगर रक्त को दूषित करते हैं और उनको लगातार अगर हम लेते हैं विरुद्ध आहार को, तो उसके हमारे शरीर में दुष्प्रभाव मिलते हैं और बीमारियां पैदा होने लगती है। जैसे कि अभी आपको बता दें कि एक दूसरे के साथ क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे हम सभी को पता है कि सम मात्रा में अगर आपने घी और शहद को ले लिया तो एक विषाक्त हो जाएगा, जबकि दोनों के गुण अपने आप अलग अलग हैं, इसलिए अलग हमें लेना चाहिए। दूध है, दूध के साथ अगर हम दही लेंगे, नमक लेंगे, मूली लेंगे और खट्टे फल लेंगे, इवन दूध के साथ गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। गुड़ को हम भोजन के बाद खाएं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये विरुद्ध आहार की गिनती में आता है। ऐसे दही के साथ हम खीर खा लेते हैं। जब शादी ब्याहों में जाते हैं, कहीं मेहमानी जाते हैं, तो सब रायता भी मिल गया और खीर भी मिल गई, दोनों हमने खा लिए। दही के साथ खीरा, अगर सलाद में हम खीरा खा रहे हैं और रायता भी खा रहे हैं तो दोनों विरुद्ध आहार में आ जाते हैं। और केले के साथ, जैसे फ्रूट रायता अगर हम खाते हैं ना सब, जिसमें केला भी डलता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें सेव फल भी डलता है, अंगूर भी डलता है, सब कुछ डलता है। और आपका कस्टर्ड वाला जो मीठा वाला बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा विरुद्ध आहार उसमें मिलता है।
ये हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं, इसलिए ये कभी नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपको कस्टर्ड पाउडर, दूध डाल दिया, एक कर दिया, और आपका क्या बोलते हैं, अंगूर भी डाल दिए, खट्टे फल डाल दिए, ऐसी दही के साथ केला भी डाल दिया, अंगूर भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, तो ये हमारे विरुद्ध आहार की गिनती में आता है। तो इसलिए हमें विरुद्ध आहार से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, दही के साथ बस खरबूजा भी नहीं लेना है, गर्म भोजन नहीं करना है। अब दही पराठे टेस्ट से हम खाते हैं, परंतु गरम गरम दही, वो गरम गरम पराठे दही के साथ खाओगे तो गरम चीज हो गई, वो विरुद्ध आहार हो गया। दूसरी चीज है, दूध के साथ नमक बहुत निषेध है, परंतु हम सभी परिवार में इस चीज को भूलते हैं, और नमकीन भी खाते हैं, भजिए भी खाते हैं, पकोड़े भी खाते हैं, और क्या करते हैं, दूध से चाय और कॉफी भी पीते हैं। तो घर में जब मेहमान आते हैं, हम लोगों को बिल्कुल बढ़िया नाश्ता कराते हैं, भजिए पकोड़े और जो भी है, और पाव भाजी सब खिलाते हैं, क्योंकि उसके साथ नमक जाता है, और चाय के साथ या कॉफी के साथ दूध भी जाता है। ये दोनों विरुद्ध आहार है। आपको ये सब खाने के बाद हैवीपन लगता है ना, ये उसी का कारण है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विरुद्ध आहार की गिनती में आती हैं। विषय बहुत बड़ा है, तो समय हो चुका है, 8:01 हो गया है। मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम संचालित करें, और मुझे जो सौभाग्य दिया, जो मुझे एक अपना कुछ जो छोटा मोटा एक प्रश्न है सर। देने का बहुत प्रयास सुंदर किया। हुआ आपका सत्र। आप आदरणीय गौर साहब घड़ी तरफ देख रहे थे कि घर के सदस्यों तरफ देख रहे थे? ऐसा तो नहीं कि वहां से कर रहे हो कि चलो भाई लगे हो। नहीं, मैं समय का ध्यान रख रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलो तो और शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर एक प्रश्न है, पूछना चाहता हूँ। सोच लिया है ऐसे, और अब कुछ स्वामी जी जी। कहने लगते हैं कि बीच बीच में कुछ हो जाना चाहिए। अरे वाह तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। जी सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। जी जी बिल्कुल पूछिए। जी सर, कब बनता है जी गरम जी, कोई भी चीज खाने के बाद, तो उसके लिए क्या है? गरम चीज खाने के बाद कफ बनता है। कौन बोल रहे हैं? क्या आप होता है, अपना जैसा बना परिचय, आप भैया आप अपना परिचय के साथ बताएं, कहाँ कैसी जलवायु है, आप अपना जी परिचय के साथ और सवाल करें। जी, रायसेन जिला, सिलवानी तहसील, मध्य प्रदेश। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। गांव तो और ग्राम ऊसापुर रंपरा, और हमारा नाम सालग्राम दुबे है जी। ऐसा द्विवेदी हमारा ऐसा है, कम से कम द्विवेदी पता तो आपको पड़ा कि हम आपके यहाँ गए थे। हाँ बहुत अच्छा द्विवेदी। जी बहुत जी बढ़िया। बहुत द्विवेदी बढ़िया। क्या होता है कि जब गर्म चीज अगर हम खाएंगे तो कफ जी जी बाहर निकलेगा, कहते हैं ना। तो अभी क्योंकि इसका मतलब है जी कि हमारे लंग्स के अंदर जो कफ बना हुआ रहता है, जी आपकी जो प्रवृत्ति होगी, जो कफ की प्रवृत्ति है, तो कफ प्रवृत्ति में आप जी खट्टी चीज लेना बंद कर दें, है ना सब। और जी जी आप गर्म पानी के करारे रोज करें, जो आपके कफ हो जाएगा, और लंग्स को, आपकी लंग्स को एक्टिवेट करें। और लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला है प्राणायाम। और चूंकि क्या होगा कि आपके जो कफ की प्रवृत्ति है, उसको दूर करने के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों करेंगे, आपकी ये प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा पीरियड बढ़ा दें आप, अगर 2 4 5 7 मिनट करते हैं तो उसको 10 से 15 मिनट कर दें। फिर दूसरी चीज होती है कि गला, क्योंकि हम गले को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अंगूठे के नीचे का दूसरा वाला कटाव है, जो सेंटर पॉइंट, यहाँ पे रोज कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक ऐसा प्रेशर दें। और प्रेशर देके शाम को सोते टाइम में एक पेपर टैप में 4 काली मिर्ची चारों तरफ स्टार बना के, और यहाँ पे प्रेशर दे दें और यहाँ बांध लें पेपर टैप से रात को रोज। और उन काली मिर्ची को दूसरी जगह निकाल के रख दें, यूज करने धुलने के बाद में। और अदरवाइज नहीं तो उनको डबल से ना लगाएं, जी जी। क्योंकि सीड की जो कैपेसिटी होती है 5 घंटे के बाद में वो अपना असर कम कर देता है। तो यहाँ पे आप काली मिर्ची रोज लगाना शुरू कर दें, एक दिन इस हाथ में, एक दिन इस हाथ में। जिस हाथ में लगाते हैं उस पैर के अंगूठे में भी आप यहाँ पे लगा दें,
प्रेशर देते तो आपका ये गले की खराश जो होती है वो बंद हो जाएगी। साथ साथ क्या करें, जो लंग्स के पॉइंट आपको बताए, लंग्स के पॉइंट को आप प्रेशर देके, अगर आपको जब कभी ज्यादा सर्दी हो जाए तो आप लहसुन यूज करिए, नहीं तो सिर्फ लंग्स के पॉइंट को आप ये दोनों यहाँ दबाइए, और इंडेक्स फिंगर का जो मिडिल को है यहाँ पे भी इसको स्टिमुलेट रोज करिए, दोनों हाथ की और दोनों पैर की उंगलियों को, ये बीच वाला, तो आपका गला और लंग्स दोनों हो जाएंगे। और 2-4 रोज आप ऐसी नॉर्मल कम यानी थोड़ी हल्की सी भाप लेना शुरू कर दीजिए, इससे जो कफ है आपको पूरा निकल जाएगा। ज्यादा गर्म पानी में ज्यादा तेज भाप नहीं लेना, और लिमिट वाली, आवश्यकता लगे तो, नहीं तो भाप नहीं लेना। आपको जो बताया है भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ये दोनों लंग्स के पॉइंट और ये गले के ओम पॉइंट। ओम भाई जी, और जी हाँ ओ मेरा ना हाथ का जो इधर का हिस्सा है ना, नहीं, हाँ, इधर से एक मिनट, दीपश्री हाँ, बहन जी, एक मिनट। आदरणीय सालिग्राम जी, आपका सवाल पूरा हो गया, आपके समझ में आ गया? जी जी आ गया जी, हो गया जी जी। जी जी जी, धन्यवाद गौर साहब। चलिए, जी सालिग्राम, जी आदरणीय सालिग्राम भाई जी का पूरा हुआ। अब आदरणीय दीपश्री बहन जी, आप पूछिए। हाँ ओम ओम नमस्ते जी। ओम हाँ ओम नमस्ते। हाँ, कहाँ मैं से आप बहन जी, कहाँ से हरिद्वार आप, कहाँ से? योगग्राम में गई थी, उधर भी जी मैंने बोला ये जो हिस्सा है जी ना मेरे दाएं पीछे का दाएं हाथ का, जी हाँ 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 हाँ, जी इधर से बहुत जी दर्द होता है, और इतना जी इंजेक्शन लगाने से होता है ना, ये बार बार जी। नहीं, कभी कभी, कभी कभी। अच्छा, हाँ इधर ये का, जो हाँ इधर जी का, आपकी जो अंदर से मेरिडियन, बहुत दर्द होता ये है। समझ गया मैं, हाँ सिर्फ इतनी जगह में, हाँ हाँ कितने हाँ 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 इतने ही हाथ ही में हाँ, होता है सही कि सही, पूरे पूरे हाथ में? नहीं नहीं, पूरे सिर्फ हाथ इतनी को जगह नहीं, में? इतना ही इधर से ही। जी, आपकी जो मेरिडियन है, जीबी मेरिडियन होती है, आप इसमें क्या करें, ये जो नाखून का पॉइंट दिख रहा है आपको, हाँ ये यहाँ पे, हाँ हाँ ये दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, दिख रहा है। ये स्मॉल फिंगर में यहाँ पे, और थंब में यहाँ पे, अंगूठे पे, हाँ अंगूठे में, हाँ, ये बाहर दोनों के पॉइंट हिस्से। हाँ को यहाँ पे यूं प्रेस रिलीज करें, ऐसा हाँ दबाएं, हाथ से दबा लें, हाँ पेन से दबा लें, या हाँ इसमें ये कर लें, और यहाँ पे हाँ आप रोज, हाँ इसके अलावा हाँ एक मास्टर पॉइंट है, वो भी सभी के लिए मैं आपको बता दूं, कि हाँ इस हाथ में यहाँ पे पॉइंट है, हाँ दिख रहा है सबको, हाँ 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 इस हाथ में यहाँ पे पॉइंट है, हाँ इस पॉइंट को आप रोज प्रेस रिलीज करें 1 से 2 मिनट तक, और आपके दोनों इसके लिए यहाँ पे प्रेशर देंगे आप एकदम, हाँ, हाथ से तो पूरे पॉइंट में मिलेगा, परंतु पर्टिकुलर कोई एक पिन पॉइंट से अगर आप देंगे तो हम्म आपको यहाँ पे प्रेस देना है, हम्म, यहाँ पे, ठीक है। और अंगूठे में और आपको ऊपर यहाँ वाला देना है। दिखाओ। हाँ ठीक है, ये समझ में आया। ये हाथ हम्म, नहीं, नीचे के हिस्से को दिखाओ। नीचे मतलब यानी अंगूठे के आगे के हिस्से ये को वाला, दिखाओ। ये ये नहीं, ये पीछे पीछे। पीछे नहीं, दोनों उंगलियों को बताया मैंने। हाँ एक ये तो ठीक है, ये समझ में आया। हाँ ये ये दोनों हाँ आपको ये कर दिया हाँ है, हाँ और मास्टर पॉइंट की पूछ रही हैं शायद। हाँ अच्छा, ये मास्टर पॉइंट वाला, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये ये जो हाँ बैक साइड में, हाँ ये जो आपका अंगूठे का ये हड्डी दिखती है एक यहाँ पे, हाँ और हाँ इसके हाँ पैरेलल यहाँ पे, ये इस फिंगर को अगर सीधे आप लेके आएंगे यहाँ पे, हाँ ये हाँ मास्टर पॉइंट सभी के लिए है, हाँ बॉडी के पेन के लिए। आप हाँ हाँ यहाँ पे प्रेशर देके, जहाँ प्रेशर हो रहा है आप अभी चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं, चूंकि बॉडी में पेन होता ही है, हाँ आपको अगर ऐसा लग रहा है, विशेषकर कमर के साथ या कोई भी पेन होगा, यहाँ लगा के, और यहाँ पे इतनी जगह में आप काला कलर लगा लें रोज, काला इतनी जगह में। काला कलर, हाँ 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 दिख रहा है आपको, हाँ हाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ पेनफुल पॉइंट मिलता है वहां पे आप ब्लैक कलर लगा लें, और इस पॉइंट को आप, मैंने जो आपको दोनों पॉइंट बताए, इन दोनों पॉइंटों को प्रेस करके आप हाँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगे तो हाँ। वहां पे एक मूंग दाना लगाएं आप, कैसा दाना? मूंग मूंग
मूंग, हाँ खड़ी मूंग होती है, ठीक है, हाँ 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 और उसको पेपर में ऐसा चिपकाएं, और उसका हाँ जो अंकुरण वाला भाग होता है, जो सफेद सफेद जहाँ से अंकुरण होता है, हाँ उस भाग को हमारी स्किन से टच होना है। हाँ ठीक है, तो उसको यहाँ पे लगा के रोज सुबह शाम सोने। और हाँ पैर की ये अंगुली, पैर में भी आपके ये छोटी फिंगर है ना, हाँ उसके हाँ, यहाँ पे पैर और आप एक अंगूठा हफ्ते कीजिए। दोनों को, हाँ, पैर और तो अंगूठा, हाँ नहीं, यहाँ प्रेशर देना है और अंगुली में लगाना है इसे। हाँ ठीक है, ठीक है, और आप मुझसे 2-4 रोज करिए, इसके बाद मेरा नंबर तो है ही जहाँ तक है इसमें, और नहीं तो मेरा नंबर है 9926367636। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी के पास में भी है, तो हाँ ये मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको फिर इसके बाद 5 दिन करने के बाद आप बताइए कि आपको कुछ रिलीफ मिला या नहीं हाँ मिला। ठीक है। और हमें भी इसको कितना दिन बोलना है रखना है, आपसे। कितना कितना और देर नमक तक, की पोटली से, ओम कितना सुनिए देर तो, रखना ये ये मूंग मूंग ये लगाकर अभी कितना प्रणाली टाइम बहन लगा जी आप म्यूट रहे, रखना? अभी 4 से सभी 5 लोग म्यूट घंटे रहे हैं। तक रख दीप्ति सकते बहन जी हैं इसको। 5 से घंटे, सवाल करें, दीप्ति बहन जी जी। ठीक है, और इसको थोड़े से नमक की पोटली बना के, हाँ या चाय पत्ती से, हाँ जो चाय बनाते हैं हम, और हाँ चाय हाँ पत्ती को जब छान लेते हैं, उस चाय पत्ती को एक कपड़े में पोटली बना लें, और हाँ गरम गरम थोड़ा सा, हाँ उसी जिसमें पात्र में चाय बनाते हैं उसमें थोड़ा पानी कर लें, हाँ गरम भाई, कर हाँ लें, और उसमें हाँ वो चाय को गरम करके थोड़ी सी यहाँ से सेक कर लें, ठीक है, या नमक की पोटली बना के, या चाय पत्ती हाँ से। हाँ जी। ठीक है, ओम धन्यवाद। जी बहन जी, ओम कहाँ से हैं आप? धन्यवाद कहाँ गौरव से हैं साहब, हम दीप्ति बहन जी? सिंधुदुर्ग से हैं। वो भगिनी है मेरी दीपश्री खाडिलकर देवगढ़ से। ओ, हम दोनों मैं बहन है। ओ, बहन को तो कर जी, लेने दो तो ना। आपको बहन, प्रणाम नमन। जी बहन जी का पूरा हो गया। प्रणाम जी। जी ओहो जी, हो। आदरणीय प्रणाली बहन आज जी। मैं ओम कुछ भी नहीं देख सकी। ओम नमस्ते। मैं महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग बहुत बढ़िया, देवगढ़ से हूँ, और मैंने योगाहार में 2 बार क्लास भी लिया था योग जी, बहुत का। बढ़िया। अब आपकी बहुत आपकी क्लास हो गई है, अब रोज जुड़ना है आपको। जी हाँ ठीक है, बढ़िया, जी बहुत अच्छा जी, लगा। आदरणीय प्रणाली बहन जी आप अपना सवाल करें। आज मैं जरा गड़बड़ी में हूँ, रिलेटिव आए हैं। एमएल गौर साहब का मार्गदर्शन नहीं देख सकी, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन नहीं, बाद में ओम ओम। आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी वार्तालाप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। ओ ओम ओम ओम, जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी। अरे चलो, और किसी और भाई किसी बहन का का कोई कोई प्रश्न सवाल हो? हो आदरणीय गौर साहब से जी। तो सादर आमंत्रित। आदरणीय नीलकंठ सावले जी सादर आमंत्रित है। जय गजानन महाराज की। ओम जी, सभी को ओम प्रणाम। ओम 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 जी, प्रणाम। ओम प्रणाम। हम इटारसी में जब हमारे एमएल गौर साहब का जो अखंड पुरुषार्थ देखा था, उससे तो हम अरे बहुत प्रेरणा ले चुके हैं, और नहीं सर। परम पूज्य परमार्थ देव जी का प्रेम और सब इसमें काम करने की जो ये थी, एमएल गौर साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जी, प्रणाम सर। आज मेरा सवाल है, मैं नीलकंठ साबळे महाराष्ट्र से हूँ, सेगांव जी डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र से। तो मेरा जी एक ऐसा सवाल है कि इसमें ये जब सब पॉइंट है, लेकिन उसमें जी जैसा कि एकादा ऐसा पॉइंट है क्या कि जो मास्टर एनर्जी पॉइंट है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? जी, जो मैंने आपको बताया कि मास्टर एनर्जी पॉइंट आपके ये है, उंगली की पोक, दोनों हाथ और पैर के जो मास्टर पॉइंट होते हैं, ये चूंकि पूरी बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए ये पॉइंट होते हैं। आपकी नाक बंद है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, सबके लिए मास्टर पॉइंट, तो ये चूंकि साइनस के पॉइंट भी कहते हैं, एनर्जी पॉइंट भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये पॉइंटों को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो ठीक है। क्यों? इसलिए दूसरी एक मास्टर पॉइंट मैंने पेनफुल के लिए, बॉडी पेन के लिए बता दिया। और चूंकि सारे पॉइंट्स इंडिविजुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि हाथ में ही सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। तो चूंकि ब्रेन का पॉइंट अगर है तो है, गले का पॉइंट है तो है, स्टोमक का पॉइंट है तो है, तो इसलिए सारे पॉइंट आपके इंडिविजुअल मिलेंगे। किडनी के पॉइंट आपको ये मिलेंगे ही सिमिलरिटी के हिसाब से, परंतु मास्टर पॉइंट के लिए जो मैंने बताया कि कोई कुछ ना करे,
सिर्फ इनको ट्विस्ट कर ले। सही प्रश्न पूछा आपने, कुछ ना करे तो यही ट्विस्ट कर ले, समय नहीं मिल रहा है तो वही आपको एनर्जी फ्लो कर देंगे। पूरा मिल जाए तो ठीक ही है, बाकी का 4 मिनट 5 मिनट में सारे पॉइंट हो जाते हैं। ऐसा करके कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, या इंडिविजुअली कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मास्टर पॉइंट एनर्जी के पॉइंट होते हैं, इनको आप यूज करेंगे तो आपको पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी जी। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि यहाँ पर एक कौन सा पॉइंट होता है जहाँ यहाँ पर ये जो होता है ना अपने एक कोनी है ना, एक कोनी का, इसमें कोनी ऊपर इधर या नीचे? नीचे 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 इसके ऊपर, नीचे ना, ऊपर हाँ, ऊपर ये वाला ना। हाँ, तो कौन से हाथ में सब ये आपके लेफ्ट हैंड में? हाँ, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड को ले लीजिए। इस लेफ्ट हैंड की फिंगर कौन सी बताई थी आपको? बताएं आपको अगर ध्यान दिया हो तो। लेफ्ट हैंड की फिंगर कौन सी बताई थी? इसमें जो 2 पैर हैं, दो हाथ हैं, तो अपने आप लोकेट कर लेंगे। अगर हम फ्रंट में रखेंगे तो चूंकि लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड की फिंगर ये हो गई, इंडेक्स फिंगर हो गई लेफ्ट हैंड में। क्लियर? हाँ क्लियर। ये 2 पैर हैं, मिडिल दोनों बीच की फिंगर हैं, ये दोनों पैर को लोकेट करती हैं, और दोनों ये फिंगर हैं, ये दोनों हाथ को लोकेट करती हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की उंगली इंडेक्स फिंगर ये हुई। अगर हम राइट हैंड में वही चीज करते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड की उंगली कौन सी होगी? इसमें हो जाएगी लिटिल फिंगर, छोटी वाली। तो हम चूंकि लेफ्ट हैंड में ही दर्द होता है तो लेफ्ट हैंड को ही लेंगे, और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर के लिए हमने आपको ये कोहनी का पॉइंट आपको ये मिलेगा, बीच वाला पोल। अच्छा, अब बीच वाले पोल में क्योंकि आपको ऐसा आ रहा है और आपको लग रहा है, तो आप मुझे प्रेशर करके बताइए यहाँ से यहाँ के बीच में कहाँ दर्द हो रहा है? कहीं हो रहा है एक जगह ज्यादा होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। कुछ लग, क्योंकि ये लोग कम, आप कम आधा मिनट से 1 मिनट थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट कर देंगे, और ऐसा पेन या कुछ से आपको लगेगा तो आप इंडिविजुअली देखेंगे फुल पॉइंट पर है। या कोई क्रिस्टल जैसे, कभी बार एक क्रिस्टल जैसा दबता है, लगता है। आपको नहीं हो रहा है तो आपको साइड में देखिए या इधर देखिए, कहीं किसी इसमें आपको पेनफुल पॉइंट मिला? नहीं लोकेट हुआ, थोड़ा प्रेशर दीजिए। इसकी एक रिंग आती है। अब क्योंकि मैं आज एक्चुअल में मैं अपने गांव पे हूँ, एक गांव के प्रवास में, चूंकि मेरा यहाँ एक छोटा सा प्रकल्प तैयार हो रहा है वेयर हाउस का, तो मैं मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट इटारसी में छोटा ही नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, छुपा हो ना। अरे नहीं तो आपको पॉइंट मिला सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कीजिए हेलो भैया जी। सर, हाँ आपका माइक यहाँ ऑन पर नहीं मिला, है। यहाँ पर किस तरफ? हाँ ये आगे, इसके आगे, हाँ यहाँ पे या सेंटर हाँ। में या साइड में? थोड़ा सा हाथ ऊपर बताइए। साइड के थोड़े बाजू में थोड़ा साइड में। हाँ, ये जो पॉइंट आपको मिला है, हाँ। ये पॉइंट आप लोकेट हो गया आपको अपने आप। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रेशर तो देते ही जाइएगा। आप यहाँ पे अगर आपको लगे कि एक पेपर टैप लेना आप आज बाजार में, आधा इंच वाला, और उसमें मेथी दाना चिपकाना, और इस पोर्शन में आप, कोई जरूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर पे, उसको थोड़ा सा ज्यादा भी चिपका लोगे, अगर ज्यादा भी पोर्शन में वो दाना लग जाएगा मेथी दाना, तो नुकसान नहीं करेगा। तो आप उसमें रोज कम से कम 5 घंटे मेथी दाना बांधा करिएगा। अब दिन में चूंकि काम करते हैं तो बांधने में थोड़ा सा कहाँ करोगे, गीला नहीं होना चाहिए, तो आप रात को सोते टाइम इसमें मेथी दाना लगा दें। एक पेपर टैप में मेथी दाना चिपकाएं
और उसको यहाँ पे चिपका लें और उसको थोड़ा प्रेशर करते रहें और लगाने के पहले कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसके ऊपर प्रेशर देना है। जब आपको पॉइंट 1 मिनट के बाद ही लोकेट हुआ, पहले तो नहीं पता लग रहा था ना, हाँ तो हाँ अभी जिस पॉइंट के ऊपर, हाँ, और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे चारों तरफ है तो चारों तरफ भी लगा लेंगे, कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। तो उसको रोज करिएगा, एक दिन इस हाथ की में और इसी पैर की अंगुलियों में, सेंटर पॉइंट पे, समझ रहे हैं? पैर के पैर में और हाथ दोनों में लगाइए। नेक्स्ट डे आपके लिटिल फिंगर के इस पॉइंट में और इस पैर की अंगुलियों में अल्टरनेट लगा लें। डेली भी लगा लेंगे एक ही हाथ में तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप लेफ्ट हैंड के इसमें लगा लें तो लोग लगाइएगा और इसको प्रेशर देती जाइएगा। और लगाने के बाद भी बीच बीच में जब आपको टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे लीजिए, थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए। इसके बाद फिर आप रात में सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको ये भूलना ना कितने पड़े। दिन करना पड़ेगा? देखिए क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है सर कि 1 हफ्ते पुरानी बीमारी, अगर 1 महीने पुरानी बीमारी है कम से कम तो 1 हफ्ते देना है। अगर क्रॉनिक है तो कहते हैं ना कि प्राकृतिक चिकित्सा में 3 महीने का देखा जाता है। अगर बहुत 2-3 साल 4 साल पुरानी बीमारी है तो उसको थोड़ा टाइम तो लंबा देना पड़ेगा। परंतु अगर सडन अटैक है, मान लो कोई किसी कारण से हुआ, तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। ये कितने दिनों से दर्द है आपको? अभी अभी 1-2 महीने से भी होगा ये। हाँ, तो ज्यादा नहीं, आप हफ्ता 1 बांधिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं आपको लगे तो फिर मैं आपको फिर कलर कोई दूसरी चीज और बताएंगे, परंतु आप मेरिडियन के ऊपर काम करेंगे फिर। पर इसमें आप बांधिएगा तो आपको आराम मिलेगा। बहुत बहुत नंबर जो धन्यवाद। है ये, मेरा नंबर जो है वो आप चाहे तो नोट कर लें, या आदरणीय मणिलाल जी के उसमें भी है, वो शायद शेयर कर देंगे। 9926367636। ये ओम। जी धन्यवाद आदरणीय गौर साहब। आप हमारे नीलकंठ सावले जी क्या जो है सवाल का जवाब मिला। आदरणीय बिहार से बिंदेश्वर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी सवाल रखें। जी, सदन को प्रणाम, धन्यवाद सर। गौर साहब से सर, मेरा एक बड़े भाई हैं, उनका उम्र 70-72 के करीब हो रखा है। उनके दोनों हाथ में स्टमरिंग होता है, कंपन होता है। पार्किंसन बीमारी, पार्किंस की बीमारी जैसा होता है जी जी, कंपन जैसा, जैसे लोटा या गिलास उठा के पानी पीने लगे तो ऐसे हाँ, लगेगा जैसे छलक रहा है। हाँ, वो इसको पार्किंस की बीमारी बोलते हैं ना सर, पार्किंसम। जी जी जी। हाथ और पैर की जो कंपन होती है ना, तो पैर क्योंकि में हमारे नहीं, जो ओनली हाथ में सर। हाँ, कई बार हाथ और पैर दोनों में होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाती है वो पैर तक भी पहुंच जाती है, एक हाथ से दूसरे तक भी। वो कई बार ऐसा ऐसा हाथ पकड़ लेंगे तो भी ऐसा ऐसा कंपन करेगा, पेन पकड़ लेंगे तो भी कंपन, ऐसा जी। ऐसा होने लगेगा। तो चूंकि नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम को लिए आप जी। तो क्या है कि उनको आप अश्वगंधा, जी। उनको जो थोड़ा सा, या तो अश्वशिला भी दे सकते हैं, अभी ठंडी का मौसम है, और नहीं तो अश्वगंधा दूध के साथ मिला के दें तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने एनर्जी के पॉइंट आपको बताए, सभी के लिए है मास्टर चीज, जो मैंने आपको बताया कि ये ट्विस्ट उनसे तो होगा नहीं, ये चूंकि अपने को करना पड़ेगा। 10-10, 15-15 सेकंड ये वाले पॉइंट को अपने को देना पड़ेगा, और पूरी उंगलियों को ट्विस्ट करना है। अच्छा। और इसके बाद चूंकि क्या होता है कि और दोनों हाथ और दोनों पैर की उंगलियों को करना पड़ेगा। जी जी जी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक हाथ की उंगली फोड़ दिया, आप उनको 3 दिन करके एक दिन में ही आपको पता लगेगा कि जो मैंने क्रिया बताई, ऐसा ट्विस्ट करने वाली बात, जी और जी। पूरे हाथ को मसाज करके
किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन के पॉइंटों को दबा के अगर हमने अंगुलियों को ट्विस्ट कर दिया, दोनों हाथ और दोनों पैर की, आज ही करके देखिएगा और उनसे पूछिएगा कि आपको कितना रिलीफ लग रहा है अपने आप में। अच्छा जी। और फिर उनको धीरे से बोलिएगा कि ये हाथ और पैर की अंगुलियों को ऐसा चलाएं 10, 20, 25, 50 बार। अगर उतनी जो क्षमता है, पैर की अंगुलियों को कुछ नहीं करें, ऐसा ऐसा चला लें, पैर को आगे पीछे करें। जी जी तो जो एनर्जी फ्लो नर्वस सिस्टम है, जो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं, उनको एनर्जी फ्लो करने का काम यही एक्यूप्रेशर के पॉइंट करते हैं। बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। पर यह है कि हमको दोनों हाथ और दोनों पैर की उंगलियों को अगर हमने 1-1 मिनट भी किया तो 20 मिनट लगते हैं। तो कम से कम आधा घंटे अगर कोई व्यक्ति उनको रोज देगा तो आप उनका जो ये है इसमें लाभ मिलेगा। करके देखिएगा सब इसको। जी 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 सर। एक कम से कम आधा घंटा अपने को स्वयं को देना पड़ेगा, इस उम्र में वो खुद नहीं कर पाएंगे। न्यूरोग्रेट और ले लें तो जल्दी जी फायदा। हाँ बिल्कुल। बहुत रात में लेना या दिन में भी? जी अश्वशिला का कैप्सूल रात में ले या दिन में? सोते टाइम दूध के साथ दिला ले लें। और जो न्यूरोग्रिड जो बताइए ना सर, नर्वस सिस्टम के लिए, वो न्यूरोग्रिड जो है वो भी ले सकते हैं। न्यूरोग्रिड भी ले फायदा होगा। हाँ बहुत फायदा होगा। न्यूरोग्रिड कब लेना है? सुबह शाम? सुबह शाम खाली पेट 1-1 गोली। अच्छा। और अश्वशिला के बाद 1-1 गोली। जी अच्छा। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय हमारे बिंदेश्वर तिवारी जी, आपका सवाल का उत्तर मिला। और अंतिम सवाल हमारे ओंकार नाथ जी झारखंड से हैं, उनका अंतिम सवाल होगा आज और इसके बाद क्लास का समापन होगा। आदरणीय ओंकार नाथ जी अपना सवाल रखें। जी धन्यवाद। एमएल गौर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी एक भगिनी है जमशेदपुर में रहती है, उसका उम्र है करीब 20 से 25 बरस से उम्र है उसका, और उसका किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल उसका बढ़ा हुआ है। तो गौर साहब से निवेदन है कि वो उसका क्या प्रेशर पॉइंट्स है और क्या क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। देखिए किडनी के लिए जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि चूंकि शरीर की आज का जो मुख्य विषय था कि हम शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। अगर हमारे शरीर की पूरी इम्यूनिटी अगर बूस्ट होती है, अगर अप होती है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमने जो अपने को कुछ सारे ऑर्गन्स के, अगर आपने देखा होगा तो सारे ऑर्गन्स के पॉइंट तो हमने आपको बताए ही हैं, मैं आपको फिर पुनः बताता हूँ। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा अगर प्राणायाम है तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कम से कम उनको ये कराएं। बाकी के कपालभाति और दूसरी चीज अगर भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 7 मिनट कराते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए इसमें मौसम में, नहीं तो 2 से 3 मिनट ही कराएं। और अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट तक कराएं। तो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट मिलता है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलेगा। अब रही बात किडनी के लिए, तो किडनी के लिए जो मैंने आपको पॉइंट बताए, अगर आपने देखा हो तो इंडेक्स और इस फिंगर के बीच में आप देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, आप देखिएगा, आपको अपने आप खुद लोकेट करके देखिएगा, मिल रहा है आपको पॉइंट यहाँ पे। जी जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा जैसा मिलता है, ऊपर एक हड्डी और फिर गड्ढा मिला आपको? जी 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 मिला। इसी के पैरेलल ये अंगुली में जहां ये गड्ढा मिला, उसी के पैरेलल आप यहाँ देखिएगा एक गड्ढा मिला कनिष्ठा के बगल में। जी कनिष्ठा और जी यस कनिष्ठा और इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर के बीच में जी ये वाली चैनल पे आप, जैसे ये यहाँ पे मिला, इसी के पैरेलल यहाँ मिलेगा। मिला? जी जी जी। यहाँ पे उनको रोज 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसा प्रेस रिलीज या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप प्रेशर दीजिए। उनसे खुद से नहीं होगा, दोनों हाथ में और पैर में भी सेम चीज पैर में मिलेगी आपको। यहाँ पे जी जैसे ये लोकेट हुई ना, यहाँ पे बाएं हाथ में रोज राजमा, पहले ब्राउन कलर लगाएं इसमें, जो स्केच पेन का ब्राउन कलर होता है ना, जी
ऐसा करके यहाँ पे ब्राउन कलर लगाएं और यहाँ पे राजमा राजमा का ऐसा शेप होता है ना, ऐसा बैंड थोड़ा सा सी टाइप का, तो वो दोनों भाग अंदर करना है। एक राजमा आपको यहाँ बांधना है और एक राजमा आपको यहाँ बांधना है, ऐसा। जी 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 सोते टाइम में उनको, दिन में भी बांध सकते हैं उनको। तो राजमा एक पेपर, ऐसा पेपर टेप लें, यहाँ राजमा रखें और पेपर टेप से उनको पेस्ट करो, या अलग अलग एक एक पेपर टेप में यहाँ चिपकाएं, एक में यहाँ चिपका दें, और उनसे बोलिएगा कि इसके ऊपर प्रेशर दें। जी आया? जी क्लियर जी हुआ थोड़ा सा ये? और चूंकि इस इंडेक्स फिंगर का जो आपको मैंने बताया, इंडेक्स फिंगर में पहले कटाव और नाखून के बीच में ये 2 पॉइंट हैं। देखें यहाँ पे, जी, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करें हम। हाँ जी 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 यहाँ पे जैसे आपको ये 2 पॉइंट मिले, ऐसे 2 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे भी आप रोज प्रेशर दें और यहाँ पे आप दोनों जगह ब्लैक कलर लगा के, चाहे तो ब्लैक कलर जी लगा जी, दें और नहीं इसमें तो दोनों में डॉक्टर साहब, काली मिर्ची लगा दें। डॉक्टर साहब इसमें अगर पॉइंट नहीं मिले तो पूरा पूरा भाग को दबा दे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत, ये वो तो सबसे अच्छी चीज है, कुछ नहीं तो ये जी जी मिल जाएगा। आप अगर आधा मिनट 1 मिनट अगर प्रेशर देंगे उनको, देखिएगा ऐसा हाथ से ट्विस्ट करिएगा और फिर पिन पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से ऐसा करके आप देखोगे तो उनसे पूछोगे कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो आपको दोनों पॉइंट बता देंगे। आप उसके जस्ट थोड़े बाजू में करोगे, पेनफुल नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल आप उनको लोकेट करके देखिएगा, कोई भी पेन से, ऐसी चीजों से जो नुकीली गड़े ना, और उससे आप लोकेट करके देखेंगे उनको, बिल्कुल आप ऐसा करेंगे वो पॉइंट लोकेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये तो दिख ही जा रहा है आपको, मिल गए, ये भी लोकेट हो जाएंगे। यहाँ उनको ब्लैक कलर लगा दें, जी या काली मिर्ची, एक काली मिर्ची यहाँ बांधे, एक काली मिर्ची यहाँ बांधे, एक पे एक में दोनों काली मिर्ची लगाएं और यहाँ दोनों लगा दें। जी ये करके देखिएगा। और जो ट्रीटमेंट है वो आप उसको जारी रखें। जी जी उसके लिए किडनी के लिए अपनी एक नई दवा निकली है, रीनोग्रेड। अच्छा जी, रीनोग्रीन। हाँ, रीनोग्रेड। जी, इस सुबह शाम लेंगे? हाँ, 2 गोली लेना खाली पेट, सुबह शाम। सुबह शाम। और जी जी चंद्र प्रभावती के बाद ले लें, तो इससे इनका काम बिल्कुल बहुत सटीक दवा निकली है, अभी नई निकली है, रीनोग्रेड। जी 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 तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगी। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओम कन्ना जी, आपका सवाल का जवाब आदरणीय गौर साहब ने, हमारे भगवान दास जी ने भी 2 औषधियाँ बताई हैं। धन्यवाद। और समय हो रहा है और हमारे उमा शंकर जी ने हैंड रेज किया है, जबकि समय हो गया है। गौर साहब बार बार घड़ी तरफ देख रहे हैं। उमा शंकर जी, थोड़ा जल्दी आप अपना सवाल करें और फिर हम आगे चूंकि समापन करेंगे। आदरणीय उमा शंकर जी। जी, ओम सर जी, मैं बिहार के भोजपुर जिला से बोल रहा हूँ। हमारे एक बच्चे का अभी पहले तो उसको साइनस का प्रॉब्लम था और शरीर में गिल्टी टाइप हो गया उसका, पूरे शरीर में, पैर में, हाथ में, दोनों हाथ में ज्यादा से ज्यादा गिल्टी पथरी टाइप हो गया। बहुत दिन से होम्योपैथिक दवाई चला है और उस तरीके से राहत नहीं हो रहा है। दिनचर्या सबसे ज्यादा खराब है। हम बहुत बोल रहे हैं, कह रहे हैं सवेरे उठिए, और साइनस का भी वो स्प्रे मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फॉलो है ना, स्प्रे मार करके रहते हैं बंगलोर। खान पान दिनचर्या इन लोगों का बहुत खराब है और उस तरीके से बताने से मान नहीं रहे। अभी हम वहाँ के लिए बुकिंग किया हुआ था, हरिद्वार के लिए, अपना वेलनेस सेंटर के लिए जा रहे हैं लोग 5-6 आदमी, मगर जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से अभी थोड़ा सा कोई एक ऊपर सर है, कोई ऐसा प्रक्रिया है जो कि हम खुद करें, आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल करके, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। पूरे शरीर में गिल्टी जैसी हुई। आपसे एक बार और बात हुई थी सर,
हेलो। हाँ हाँ, पहले बात हुआ था हमसे। जी जी, मैं ये बोल रहा था जी कि जी उनको चूंकि मेरिडियन के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा, और अगर वो अब चूंकि कोई अगर कुछ करने को तैयार है नहीं है, दवा करने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं, क्योंकि आप इतने प्रयासरत हैं, चिंतित भी हैं, सब कुछ हैं, परंतु अब चूंकि तो उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। अभी आप चूंकि व्यक्तिगत तौर से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा अगर कारगर चीज है तो वो है प्राणायाम। अगर हम अपने रक्त की शुद्धि कर लेंगे, अगर किसी प्रकार की गांठों को, अगर शरीर में कोई गांठ है और कोई रोग है, तो जैसे परम पूज्य स्वामी जी रोज बताते हैं कि अनुलोम विलोम करने से शरीर के गांठ हुआ, चाहे चेस्ट में हुआ, चाहे ब्रेन में हुआ, चाहे किसी भी दांत खाज खुजली किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो वो उससे दूर होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से, चूंकि करने से ही होगा। तो मेरा तो ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार से उनको अगर मोटिवेट किया जाए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कम से कम शुरू कर दें भस्त्रिका के साथ में, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पूरे शरीर में जो आपने बताया गांठ, तो रक्त शुद्धि और उसके कारण अगर हुआ है तो वो एक्चुअल में मेरिडियन के ऊपर काम करना पड़ता है। मैंने आपको भी बताया था कि अगर मेरिडियन से रिलेटेड अगर हम उसमें काम करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। तो मेरा तो निवेदन है कि आप उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ में, और जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो पॉइंट आपको बताया सभी के लिए मास्टर चीज है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और लंग्स और इसके लिए हार्ट के लिए जो पॉइंट बताए थे, ये भी आपको उनको कराना पड़ेगा। जी 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 सर, शायद बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि सदन की ओर से ऐसी गुजारिश है कि कल भी आप सेशन लें तो अच्छा रहेगा। आपको समय हो तो बताने का कष्ट जी करें, क्योंकि अभी कई हमारे भाई बहनों के सवाल रह गए हैं, और चूंकि वो अपने जी, सदस्य हैं, किसी की बात टाल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर आपको कल सुबह कल हम कल सुबह हम इटारसी रहेंगे और हम आपको और जानकारी देंगे, वहाँ पे चलेंगे, तैयार है सब कोई। कल और हो जाएगा। तो हमारे चूंकि कल उमा शंकर जी अपने बेटे को कल इस क्लास में ज्वाइन करिएगा अवश्य, ताकि वो सामने रहेंगे तो उनसे बात होगी, क्लास में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रयास करना चाहिए, बच्चे सबके ऐसे हो जाते हैं कहीं कहीं, तो उनको अपने को लाइन में लाना है, धीरे धीरे संगति करना है, पहले थोड़ा सा उनको जोड़िएगा और फिर अपन करते हैं। आज लगभग कई भाई बहनों के और सवाल हैं, उनका कल समाधान होगा। आज बस इतना ही। आदरणीय रंजना जी, आप सबका आभार ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय गौर साहब, कल क्षेत्र के साथ आना, अपनी जो रिंग होती है सब वो दिखा देना उसमें इंस्ट्रूमेंट। और सभी सदन में सभी सपरिवार जुड़े, बच्चों के साथ जुड़े, सबके साथ जुड़े, ताकि जो है सब लोग सुने, ठीक है ना। सब परिवार सभी फैमिली के साथ जुड़े। हाँ, फैमिली के साथ सभी फैमिली के साथ। ओम रंजना ताई, ओम। हाँ बोला हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और उनका नंबर मिलेगा क्या? किनका? अभी कल रहेंगे, वो कल रहेंगे, कल देंगे हाँ नंबर। ठीक। तो कल साथ में जुड़ना, सब परिवार आना दीपश्री। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक, ओम ओके। ओम। चलिए, आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। सभी ने योगा का आनंद लिया, बहुत बढ़िया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय एमएल गौर जी, इटारसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से थे। इन्होंने भी आज हमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए एक्यूप्रेशर से, इसके बारे में, और लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर